शंभुजनाथ पवरोह बरदेव लोका संकस्य नाम नगरी अवरोह इत्वा देशे सुधम मिषदाय पुनीतं तं बोध चेत्यं महाशिरसा नमामि। गुरु तुम्हारे चरण की और धूल लगे मम शीस, सदा धर्म में रत रहूं मिले यही आशीष। सो गुरुवर तुम मिलते नहीं और धर्म गंग के तीर, तो बस गंगा पूजता कभी न पीता नीर। और जनहित के लिए तुमने क्या ना किया, जनहित के लिए तुमने क्या ना किया। राहुल के पिता गोपा के पिया, राहुल के पिता गोपा के पिया। जनहित के लिए तुमने क्या ना किया, जनहित के लिए तुमने क्या ना किया। राहुल के पिता गोपा के पिया, राहुल के पिता गोपा के पिया। जब ही प्रकृति ने हठ ठानी, जब ही प्रकृति ने हठ ठानी, वो आनंद की बनी दीवानी। उसे सत्य ज्ञान समझाई दिया, हाँ सत्य ज्ञान समझाई दिया। राहुल के पिता गोपा के पिया, राहुल के पिता गोपा के पिया। कृसा गौतमी मृत शुत लाई, कृसा गौतमी मृत शुत लाई। गम की मारी बहुत सताई, उसे सरसों से समझाई दिया, हाँ सरसों से समझाई दिया। राहुल के पिता गोपा के पिया, राहुल के पिता गोपा के पिया। राहुल के पिता गोपा के पिया, हो राहुल के पिता गोपा के पिया। पटचारा गमों से पगलाई, पटचारा गम से पगलाई। वस्त्र विहीन वो सम्मुख आई, उसे चीबर चीरे उड़ाई दिया, हाँ चीबर चीर उड़ाई दिया। राहुल के पिता गोपा के पिया, राहुल
राहुल के पिता को पाके पिया। राहुल के पिता को पाके पिया, राहुल के पिता को पाके पिया। जनहित के लिए तुमने क्या ना किया हो, जनहित के लिए तुमने क्या ना किया। राहुल के राहुल के पिता को पाके पिया, राहुल के पिता को पाके पिया, ओ राहुल के पिता को पाके पिया। श्याम सुंदर जी गुरु हमारे, श्याम सुंदर जी गुरु हमारे, मोहन बौद्ध के अतिशय प्यारे। जो सत्य का मार्ग बताई दिया, हमें सत्य का मार्ग दिखाई दिया। राहुल के पिता को पाके पिया, राहुल के पिता को पाके पिया। राहुल के पिता को पाके पिया, हो राहुल के पिता को पाके पिया। जनहित के लिए तुमने क्या ना किया हो, जनहित के लिए तुमने क्या ना किया। राहुल के पिता को पाके पिया, राहुल के पिता को पाके पिया। राहुल के पिता को पाके पिया। आदरणीय समस्त श्रोतागण, आज आपके बीच गुड्डू कैसेट सेंटर के माध्यम से आपकी विशेष मांग पर ये मतलब की दुनिया का दूसरा भाग हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गुड्डू साउंड वाले और विशेष संयोजक हैं पवन बड़ा गांव वाले। तो आइए सुनते हैं ये मतलब की दुनिया का दूसरा भाग। आदरणीय समस्त श्रोतागण, जैसा कि आपकी विशेष मांग पर ये मतलब की दुनिया का दूसरा भाग हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं गुड्डू कैसेट सेंटर रेमजा मैनपुरी के सौजन्य से, जिसके रिकॉर्डिंग करता है गुड्डू साउंड वाले, जिनका संपर्क सूत्र है 9897359513 और इस कार्यक्रम के संयोजक पंकज बड़ा गांव वाले। तो आइए सुनते हैं मतलब की दुनिया का दूसरा भाग। मेरे बंधुओं, ये संसार, यहाँ के कुछ ऐसे तत्व जो अपने मतलब के लिए क्या क्या ढोंग करते हैं, आइए सुनते। कि मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना बिन मतलब के सुनो भ्रात कोई काहू को नहीं निहारा, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कैसे। और जब तक बैल चलते हैं हल में तब तक डारे चारा, लाला महेश, जब तक बैल चलत हैं हल में तब तक डारे चारा। और वृद्ध भय सोई
चल चल रोआरा, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना। और पुत्र पिता से हंस के बोले घर में होई गुजारा। कैसा ये संसार है मतलब परस्त। पुत्र पिता से हंस के बोले घर में होई गुजारा। और ब्याह भो घर आई लुगाई, ब्याह भो घर आई लुगाई, चूल्हा धर ले न्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना। अब देखो नजर पसार जा दुनिया, मतलब की अब देखो नजर पसार जा दुनिया, मतलब की। देखो नजर पसार जा दुनिया, मतलब की अब। मेरे बंधुओं, देखिए इस जमाने की रीति। और घर बैठे शोषितों के घर की रोज कमाई खाएगा। सुन रहे हो लला मुनीस? घर बैठे शोषितों के घर की रोज कमाई खाएगा। और क्या गुजरा इस देश पे तुमको ढोंगी नहीं बताएगा, क्या गुजरा इस देश पे तुमको। हमारे गंगाराम लोधी जी लिखते हैं, क्यों मरते हैं लोग यहाँ पर भूख प्यास बीमारी से, क्यों मरते हैं लोग यहाँ पर भूख प्यास बीमारी से। और देश रहा कंगाल हमारा क्यों ऐसी लाचारी से, देश रहा। अगर किसी से आप बात करेंगे, पूछेंगे, पूछेगा जब कभी जमाना धर्म के इन व्यापारी से, पूछेगा जब कभी जमाना धर्म के इन व्यापारी से। और भारत रहा गुलाम बताओ तो किसकी गद्दारी से, भारत रहा। क्या उत्तर मिलेगा आपको? सभी ईश्वर की माया कहकर सिर्फ एक ही जवाब देते हैं ये ढोंगी। सभी ईश्वर की माया कहकर थोड़ा सा मुस्काएगा। क्या गुजरा इस देश पे तुमको ढोंगी नहीं बताएगा, हाँ क्या गुजरा इस। जरा ध्यान दें, हमारे भैया अरविंद सदियों से इस देश पे कैसे रही हुकूमत गैरों की, सदियों से इस देश पे कैसे रही हुकूमत गैरों की। और पड़ी हुई है हर चेहरे पर धूल विदेशी पैरों की, हाँ पड़ी हुई है। हुई दुर्दशा कितने देखो, और हुई दुर्दशा कितने अपने देश गांव और शहरों की। हुई दुर्दशा कितने अपने देश गांव और शहरों की। और कसम दिलाकर पूछो चाहे गंगा जी की लहरों की, हाँ कसम दिलाकर। चाहे आप
आप कसम दिलवाए, लेकिन आपको ऐसा ढोंग बताया जाएगा जिससे पूजा मिले पेट भर, जिससे पूजा मिले पेट भरे ऐसी गप सुनाएगा, जिससे पूजा मिले पेट भरे ऐसी गप सुनाएगा। क्या गुजरा इस देश पे तुमको ढोंगी नहीं बताएगा। हाँ क्या गुजरा इस मेरे बंधुओं, ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला आज कहां से कहां पहुंच गया कि सोने चांदी हीरे मोती का व्यापार पुराना था और देश विदेशों में भारत के धन का आना जाना था। प्रजा सभी बड़े त्यागी थे, प्रजा सभी बड़े त्यागी थे, कैसा सुखी जमाना था और भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया भर ने माना था। ये भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया भर ने माना था। लेकिन बाहरी ढोंगियों, हरिश्चंद्र की कथा सुनाकर, हरिश्चंद्र की कथा सुनाकर दानी तुम्हें बनाएगा। लाला गुड्डू, हरिश्चंद्र की कथा सुनाकर दानी तुम्हें बनाएगा। क्या गुजरा इस देश पे तुमको ढोंगी नहीं बताएगा और देश बने धनवान कौन विद ढोंगी नहीं बताएगा। क्या क्या हो गया इस देश में। फिर भारत पर हमला करके, फिर भारत पे हमला करके मलेच्छ प्रबंधन लूट गए और अकबर के एजेंट बन गए, ढोंगी हमसे रूठ गए। हाँ अकबर के एजेंट बन गए, ढोंगी हमसे रूठ गए। क्या किया, बड़ी बड़ी जागीरें लेकर, बड़ी बड़ी जागीरें लेकर देश धर्म को लूट गए और सभी शिवा उन्हीं का साथ दिया जो आकर हमको लूट गए। अगर आप किसी से बात करते हैं तो क्या उत्तर देते हैं लोग? सबके रक्षक तहसीलकन हैया। अगर पूछो भैया ये लूट क्यों हुई, ये घटना क्यों घटी, तो उत्तर देते हैं सबके रक्षक तहसीलकन हैया। ऐसे सबके रक्षक तहसीलकन हैया, ये विश्वास दिलाएगा और देश क्या गुजरा इस देश पे तुमको ढोंगी नहीं बताएगा। क्या गुजरा इस देश पे तुमको ढोंगी नहीं बताएगा। मेरे बंधुओं, कवि का कथन है कि जगत में मतलब को व्यवहार, जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे देखा खूब विचार। जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता देती प्यार, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता देती प्यार। पिता कहे पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी नारी वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, नारी वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, जो बाय लायक न दे तो मुखला लेत बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। एक गांव में एक दिन देखो बताएं ये कैसी दुनिया मतलब परस्त है कि किसी गांव में एक बार और आए गौ साधु गुनिया। एक गांव में एक साधु आए
और गांव की गलियों में साधु ने आवाज लगाई, किसी गांव में एक बारी और आए गो साधु गुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था मतलब की जा सारी दुनिया, मतलब की जा सारी दुनिया। किसी गांव में एक बारी अरे आए गो साधु गुनिया, सबको उपदेश सुनाता था मतलब की जा सारी दुनिया, मतलब की जा। गांव की गलियों में साधु ने आवाज लगाई, ये दुनिया मतलब परस्त है, दुनिया झूठी है। सबने सुनी, किसी ने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन एक लड़का जिसकी उम्र रहे लगभग 25 साल, उसने जब साधु की बात सुनी तो पास में पहुंचा, कहने लगा, ए साधु ये क्या बक रहे हो? साधु बोले, बेटा हम बक नहीं रहे, हम सत्य कह रहे हैं। वो लड़का बोला, नहीं साधु तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। अरे हमें देखो, हमारे घर में कौन नहीं है, माँ है, पिता है, भाई है, भाभी है, हमारी पत्नी है, सब हमें कितना प्यार देते हैं। बताने लगा, मेरे घर वाले हमें कितना चाहते हैं, मेरे हंसने पर हंसते हैं, मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रो देते हैं, और हम स्नान करें साधु मेरे पांव पकड़ सब धोते हैं। साधु, अरे हमारे घर वाले हमें कितना चाहते हैं, हम हंसे तो सब घर हंसे, हम रोए तो सब रोए, और हम नहाए तो कोई पानी डालता है, कोई कुछ करता है। साधु बोले, नहीं लला, पहले तुम जा बताओ काम क्या करते हो। अरे कुछ नहीं करते। नहीं, फिर भी क्या काम करते हो? अरे कुछ नहीं, रात के 9-10 बजे राइफल उठाई 4-6 गांव में घूमे आ। साधु बोले, जा को मतलब डकैती डाल तो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साधु बोले, तुम्हारा दबाव होगा कि हाँ वो तो ठीक ही है, तो बेटा तुम उस दबाव से पैसा लाते हो, अपने घर वालों को देते हो, इसलिए तुम्हें चाहते हैं। और जानते हो इस संसार में पैसा, कि पैसा बिना मात पिता पूत से कपूत कहें। साधु समझाने लगे उस लड़के को, बेटा पैसा बिना मात पिता पूत से कपूत कहे, पैसा बिनु भाई कहे मेरो दुखी दाई है, पैसा बिना मेहरी कहे देहरी से निकल जाओ। भैया रणवीर सिंह जी सुने, पैसा बिना मेहरी कहे देहरी से निकल जाओ, तुम्हारे कारण सैया मैंने रूखी रोटी खाई है। पैसा बिन चचा कहे कोई ना भतीजों में, पैसा बिन चचा कहे कोई ना भतीजों में रो, पैसा बिन ससुर कहे कौन को जमाई है, पैसा बिन समाज में बैठन को ठौर नहीं, पैसा ऐसी चीज जा युग में बनाई है। इसलिए तुम्हें नहीं बेटा, है पैसा से प्यार का जग में कोई नहीं तेरो यार का जग में। जब तक पैसा पास तुम्हारे, तब तक तुम्हारे मित्र घनेरे, पैसा बिन सब ख्वार जग में, है पैसा से प्यार जग में। पंकज नहीं काहू अपनाना, गुड्डू ये खुद कर्ज जमाना, पैसा बिन तकरार जग में, है पैसा से प्यार जग में।
साधु बोले इसलिए बेटा तुमसे नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें सिखाएंगे और तब तुम अपने घर वालों की परीक्षा लेना। वो लड़का साधु के पास आने लगा और साधु ने ऐसे प्राणायाम विद्या सिखाई, यानी सांस को खींच के रोक लेने वाली क्रिया। कुछ दिन में जब वो लड़का तैयार हो गया तो साधु बोले अब तुम जाओ अपने घर और जाके सांस रोक के घर में गिर जाना, सब लोग जानेंगे मर गया, और फिर देखना तुम्हारे लिए रो रहे हैं कि तुम्हारी दौलत के लिए रो रहे हैं, और बाद में हम आए कि तुम्हें जिंदा कर लिए। लड़का बोलो साधु जल्दी आइयो, देर नहीं करी जाता। हाँ, लाश बदबू मान लगाता है। गया घर पे, माँ से कहा माँ ऐसी इच्छा है कि खीर पूरी खाते। अब माँ को पैसा मिलता है, माँ ने तुरंत बंगुन का आदेश दे दो, ललान का दे खीर पूरी बना ले। खीर पूरी बन गई, सब लोग खाना खाए खाए के निकल आए। जब उस लड़के से कहा तुम भी जाओ, तो वो लड़का गया खाना खाने के लिए। जब घर में पहुंचा अंदर तो उसे साधु की बात याद आ गई, सांस को खींचा, ब्रह्मांड में चढ़ा लिया, धड़ाम से गिरा। और जब गिर गया तो उसकी पत्नी रहे रसोई में, और हमारी माताएं बहनें एक चालाकी करती, रसोई कैसी भी बनाए, कच्ची या पक्की, हर रसोई में एक छेद जरूर बनवा लेती। पहले तो छेद से झांक के देखा, जब समझ में नहीं आया तो बाहर निकल के आई तो उसी का पति पड़ा रहे, भाग के आई, झकझोर दिया, टटोला उसको। अब जब वो सांस रोके है तो कोई क्रिया नहीं हुई, नबज देखने लगी, नबज भी नहीं मिली, सोचने लगी जा लगा जी तो मरिए। पहले तो मन में आई लो रोए थे, लेकिन फिर सोचने लगी बा खीर पूरी बनाई बाको का है, तो पहले रसोई में जाए खीर पूरी खाई, तक के बाद आए के छाती में घूसा मार मार के लोड़ लगी, और सब रोए रहे। जैसे ही पत्नी रोई तो माँ पिता भाई भाभिया सब रोए रहे लला, और रोए कैसे रहे, हाँ कैसे रोए रहे देखो कि मैया रो करके बोल पड़ी। हे बेटा, इस घर में कोई देखने वाला नहीं था, एक तुम ही ऐसे थे, अब इस घर का क्या होगा। कि मैया रो करके बोल पड़ी, एक घर में तुम ही कमाते थे। मैया रो करके बोल पड़ी, एक घर में तुम ही कमाते थे, और तेरे पीछे सब घर के है बैठे बैठे खाते थे। बेटा क्या होगा इस घर में, भाभी भी रो रही, रो करके भाभी बोल पड़ी, अब पैसा कौन ले आएगा। और पत्नी तब चिल्लाए पड़ी, मोए कौन साड़ियां लाएगा। इधर तो सभी परिवार के लोग रो रहे हैं, लड़का लेटा लेटा विचार कर रहा है हमारे लिए कोई नहीं रो रहा, कोई पैसा चाह रहा है, कोई साड़ी चाह रहा है, और उधर वो साधु। घटना इस गली में हुई और वो दूसरी गली में जाकर चिल्लाने लगे, आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कोई दवा करा ले हमसे गर हम फ्री दबा दे, देते हैं हम फ्री दबा दे, देते हैं। कोई दवा करा ले हमसे गर हम फ्री दबा दे, देते हैं। कैसी दवा? चाहे जितनी देर को मरो मराओ हो भैया, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं।
गारंटी 2 मिनट मुर्दा जिंदा। मेरे बंधुओं, घटना चाहे अच्छी हो या गलत हो, गांव में कुछ लोग ऐसे हर गांव में होते हैं कि उन्हें अपने के अलावा दूसरे से मतलब नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे बैठे थे गांव में, तो उनमें भी कुछ दयालु थे। उन्होंने साधु की जब बात सुनी, एक भाई आए, अरे साधु क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, ऐसी दवा है कि मुर्दा जिंदा कर देते हैं, चलो। अरे अब ज्यादा देर नहीं भाई, 15-20 मिनट भाई। एक लड़का खाना खाए जाए रोज और पता नहीं कैसे बाकी झटका लगे, पट्टी मरी हो। साधु को पकड़ लिया, लेके वहां पहुंचे, बहुत भीड़ इकट्ठी है। साधु ने सबको हटाया, रास्ता बनाई, वहां पहुंचे, नबज देखने लगे हाथ पकड़ के। अब करो कराओ तो नहीं को लला, बोले ठीक है जिंदा हो जाएगा। ऐसा करो, 1 लोटा दूध लेके आओ। हाँ, 1 लोटा दूध लेके आओ। एक भाई दूध ले आए, और जब दूध आएगा तो एक हाथ में दूध को लोटा पकड़ लो, एक हाथ अपने झोला में डाल लो, थैला में। और क्या किया कि वो दूध को लोटा हाथ लियो, वो दूध को लोटा हाथ लियो, और क्या तरकीब निकाली है, हाँ क्या तरकीब निकाली है। दूध को लोटा हाथ लो, और क्या तरकीब निकाली है, और नजर बचा कर के सबकी ओ लाला, नजर बचा कर के सबकी बम राख जरासी डाली है, बम राख जरासी डाली है। थोड़ी देर झोला में हाथ घुमा रहे, और काली काली राख ऐसी निकाली, दूध में डाल फेंट के तैयार कर दिया, और कहा लो। ये लड़का किसे ज्यादा प्रिय था, कौन इसे ज्यादा चाहता था? जो इसे ज्यादा चाहता हो वो जा दूध को पी ले। और जामे हमने दारू का है, जान नहीं जान, जामे हमने जहर दारू है, जो जा दूध को पी लिए सो मर जाए, और लला 2 मिनट में जिंदा। और जैसे ही कही जो जा दूध को पिए सो मर जाए, लला जिंदा हो जाए। अब तो वे लंबे लंबे आंसू लला महेश बे सब गायब हुई है। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं रो रहा है। साधु बोले बताओ कौन पिएगा ये दूध को? जब कोई नहीं बोला तो साधु बोले कि पिता कौन है? एक कोने में बेचारे बैठे रहा, 70 साल की आयु। उन्हीं के पास पहुंचे, ले तुम्हें क्या करने, सब दुनिया देख ले, 70 साल लग गई तुम्हारी, तुम जा दूध पी लो, बस मरे और कुछ ना हुए। हाँ, अब डुकरा बोलो साधु दूध तो हम पी लेते, खैर दूध पीबे कोई बात नहीं, दूध तो हम पी लेते, लेकिन हमारे घर में ऐसी बहुएं आई, अगर हम जा दूध पी के मरिए तो हमारी डुकरिया दूध कौर को तरसिए, तासे हम ना पिए, हमारे मना कर दिया। तो साधु माँ के पास पहुंच गए, लो तुम पी लो। अरे माँ माँ होती है? माँ खुद गीले में सोती है, पुत्र को सूखे में सुहाती है, तुम पी लो। माँ बोली साधु हम कैसे जा दूध पिए हैं? अरे हमारे मरबे के बाद में हमारे डुकरा को कोई पानी दीवे वालो नहीं। अरे हमारे 4 लला हाथे एक नाई है, हम 3 ही ठीक है। माँ ने भी मना कर दिया। भाभियों से कहा तुम पी लो। अरे तुम्हारा भी तो देवर था, तुम्हें भी कमाई देता था। तो भाभी इठलाक बोली हम काय को पिए? अरे पिए बाजा को मरो, हम तैयार ठाड़ो। तो बाकी पत्नी के पास पहुंच गए, लो तुम पी लो। अरे स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है, तुम उसकी अर्धांगिनी हो, पी लो। अब लड़की बोली साधु दूध तो हम पी लेते, दूध पीने में कोई बात नहीं है, दूध पी ली। अरे पीना है या नहीं पीना है, पूरी बात बोलो। बोली साधु अरे हमारे मैं के 4 भैंसियां दूध देती, अरे पीना है या नहीं पीना है? बोली साधु अब एक बात बताओ, जब दूध जब हम पी लिए तब हम मरिए, तब ये जिंदा हुए तो क्या फायदा है? अरे ये गए सो जान दो, हम दूसरों देखे हमारे घर चले आए। जब मना कर दिया साधु बोले तो हम पी लें। साधु बोले तो हमें बताओ का हम पी ले तो राजी हो। सोई सब चिल्लाए के बोल पड़े तुम ही बढ़िया बैरागी हो।
लायके बोल पड़े, तुम ही बढ़िया बैरागी हो, तुम ही बढ़िया बैरागी हो, तुम ही। जैसे ही कहा साधु ने हम पी ले, तो सब बोले हाँ ठीक है ठीक है। अरे साधु पी लिए जानो तीरथ करन गए, सोई झटका दो उठो लला मरे जाते कहती दाद दाद है कुछ तुम्हारा कोई जा घर में। अब जैसे ही वो लड़का खड़ा हुआ, माँ पिता भाई भाभियां वो गोने वाली बात तो जेते ही नहीं छोड़े, सोई झटका दिया ललक कि देख लिया दुनिया वालों दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया वालों दुनिया का नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया वालों दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम। मतलब पिता बेटा को पुकारे, मतलब पिता बेटा को पुकारे, और मतलब का है ये संसार सारा। डॉक्टर साहब भूपेंद्र सिंह बौद्धवंशी। मतलब का है ये संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम। देख लिया दुनिया वालों दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम। हाँ और आगे सुने कि दिल्ली पर हमला करने को मोहम्मद गौरी आया था। गुड्डू, दिल्ली पर हमला करने को मोहम्मद गौरी आया था, और पृथ्वीराज चौहान ने जिसको 17 बार हराया था। हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने जिसको 17 बार हराया था। लेकिन करते रहे माफ दुश्मन को, करते रहे माफ दुश्मन को, मजा इसी में आया था। करते रहे माफ दुश्मन को, मजा इसी में आया था। जीत लिया छत्री को उसने दिल्ली पर चढ़ाया था। हाँ जीत लिया। ध्यान रहे, छोड़ दिया दुश्मन को, फिर छोड़ दिया जो दुश्मन को तो हमला करने आएगा। और भारत का शासक क्यों ऐसा ढोंगी नहीं बताएगा। हाँ भारत का शासक क्यों ऐसा। और बताएं, सोमनाथ पर हमला जब महमूद गजनवी ने बोला, यहां 3000 पुजारी थे, 3000, एक दो नहीं। सोमनाथ पर हमला जब महमूद गजनवी ने बोला, रक्षा मंदिर की करने को आया राजपूत टोला। हाँ रक्षा मंदिर की। जब राजपूतों की टोली पहुंची मंदिर की रक्षा, तो वहां के ढोंगियों ने क्या कहा, दूर हटो तुम मंदिर से, दूर हटो तुम लोग हमारे मंदिर से। ढोंगी बोला, अपनी रक्षा स्वयं करेंगे आज मेरे शंकर भोला। हाँ अपनी रक्षा
तो शंकर भोले की लाखों गप सुनाएगा, वैसे तो शंकर भोले की लाखों गप सुनाएगा, और लुटा हमारा सोमनाथ क्यों ढोंगी नहीं बताएगा। हाँ लुटा हमारा इसलिए ये तो आपको हम इतिहास की बात बता रहे हैं। अब जरा शास्त्रों और वेदों की तरफ चले। सिया स्वयंवर रचा जानकी, जब राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रचाया तब सिया स्वयंवर रचा जानकी, धनुष राम जी ने तोड़ा, और प्रलयकारी धनुष था जिसको रक्षा के हित रख छोड़ा। हाँ प्रलयकारी जब धनुष तोड़ दिया, उसको टूटा हुआ देखकर परशुराम ने सिर फोड़ा, उसको टूटा हुआ देखकर परशुराम ने सर फोड़ा, और बोले मैं संहार करूंगा जिसने है इसको तोड़ा। हाँ बोले मैं धनुष टूटने की गाथा, ध्यान दें, धनुष टूटने की गाथा तुमको हर साल दिखाएगा, धनुष टूटने की गाथा तुमको 100 बार सुनाएगा, लेकिन धनुष बनेगा कैसे ढोंगी नहीं बताएगा। हाँ लेकिन धनुष नानक गुरु गोविंद सिंह की कथा नहीं बतलाएगा, ना तो कभी नानक की बात होगी ना गुरु गोविंद सिंह की बात होगी। नानक गुरु गोविंद सिंह की कथा नहीं बतलाएगा, और क्या गुजरी झांसी रानी पर ये भी नहीं बताएगा। हाँ क्या गुजरी झांसी रानी पर वीर शिवाजी बा प्रताप की, वीर शिवाजी बा प्रताप की झलक नहीं दिखलाएगा, और जान हकीकत में क्यों देगी ये भी नहीं बताएगा। हाँ जान हकीकत में क्यों देती ये भी नहीं बताएगा। और क्या सिखाया जाता है यहाँ, चोरी जारी तुम्हें सिखाकर, चोरी जारी तुम्हें सिखाकर माखन चोर कहाएगा, चोरी जारी तुम्हें सिखाकर माखन चोर बनाएगा, और 64 विद्याएं मोहन की ढोंगी नहीं बताएगा। हाँ 64 विद्याएं मोहन की। मेरे बंधुओं, बड़ा ही ये मतलब परस्त लोगों ने अपने अपने ढंग से कार्य किया है। आज आपको बताते चले इस संसार को, यहाँ के मानव प्राणी को किस तरीके से मूर्ख बनाया गया, कि मूर्ख कमाई जीवन भर की, मूर्ख कमाई जीवन भर की, और मेलों में जा धरते हैं, और माल मुफ्त का खाकर ढोंगी रंडी बाजी करते हैं। हाँ माल मुफ्त का। जरा विचार करें, मरे हुए तो क्या खाएं, मरनों के नाम से कहीं श्राद्ध रचाया जा रहा है, कहीं मृत भोज चल रहा है। मरे हुए तो क्या खाएं, यहाँ जिंदा भूखों मरते हैं। इस पे
पैसे से मदद करो जो खेती बाड़ी करते हैं, हाँ इस पैसे से। जब किसान को मिलेगी सुविधा, जब किसान को मिलेगी सुविधा अधिक उम्र, जब किसान को मिलेगी सुविधा अधिक अन्न उपजाएगा, और कैसे पेट भरे मानव का ढोंगी नहीं बताएगा, हाँ कैसे पेट। हमारे देश में सबसे ज्यादा विलक्षण परंपरा मृत्यु भोज की है। मरने के बाद मानव कैसे कैसे इंसान को फंसा देता है। मेरे बंधुओं, जरा इस चीज पर भी गौर करें। ये सब मतलब परस्त लोगों की देन है कि मृत्यु भोज की प्रथा चलाई दुनिया का खेल निराला। मृत्यु भोज की प्रथा चलाई दुनिया का खेल निराला, और मरने वाला चला गया जिंदा को क्यों मार डाला, हाँ मरने वाला। हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, पहले हम उसका इलाज कराते हैं, और इसके बाद फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। घर का पैसा बीमारी में डॉक्टरों को दे डाला, घर का पैसा बीमारी में डॉक्टरों को दे डाला, और बचा खुचा कछु रह गया बाकी मृत्यु भोज कर डाला, हाँ बचा खुचा कछु। गरीब बेचारा बेमौत मर गया, गरीब बेचारा बेमौत मर गया, निकल गया दीवाला, और मरने वाला चला गया जिंदा को क्यों मार डाला, हाँ मरने वाला। जिस घर में कोई घटना घट जाए, अगर परिवार के मुखिया का निधन हो जाए तो क्या हाल होगा मेरे बंधुओं। परिवारी जन शोक से व्याकुल, लाला महेश, सारा परिवार दुखी है। परिवारी जन शोक से व्याकुल, गम के बादल छाए, लेकिन दुनिया के लोग और दुनिया वाले पूरी खा के मंद मंद मुस्काए, हाँ दुनिया वाले। हमने तो खाते हुए लोग देखे हैं, क्या हाल है। कोई कहता पूरी अजब बनी, कोई कहता साग निराला। लाला मुनीस, कोई कहता पूरी अजब बनी, कोई कहता साग निराला, कोई कहता खूब मजा नहीं आया नमक मिर्च कम डाला, कोई कहता खूब मजा नहीं आया। और शोकाकुल परिवार व्याकुल, शोकाकुल परिवार व्याकुल, हाल पूछने वाला, और मरने वाला चला गया जिंदा को क्यों मार डाला, हाँ मरने वाला। घर के मुखिया के मरने से बच्चे अनाथ हो जाते, घर के मुखिया के मरने से बच्चे अनाथ हो जाते, और दर दर की ठोकर खाते हैं, दुख वो बहुत उठाते, हाँ दर दर की। ऐसे में है उन्हें जरूरत कोई सहारा दे दे, ऐसे में है उन्हें जरूरत कोई सहारा दे दे, और ऐसी प्रथा कहाँ की अच्छी घर की संपत्ति खो दे, हाँ ऐसी।
सारा निकल जाए दीवाला, ये घर का खेल बिगड़ जाए सारा निकल जाए दीवाला। हाँ मरने वाला चला गया जिंदा को क्यों मार डाला, ये मरने वाला। इसलिए हमारी एक विनती है हमारे श्रोतागणों से, अनुरोध मेरा है ज्ञानियों से तुम बोल के आगे आओ, अनुरोध मेरा है ज्ञानियों से तुम बोल के आगे आओ, और सदियों से चली आई कुरीति इसको सभी मिटाओ। हाँ सदियों से। और मोहन अब सामाजिक भय का, कुछ लोग ये कहते हैं हमने खिलाया है वो क्यों नहीं खिलाएंगे। इस सामाजिक रूढ़ी को खत्म करना होगा। ये मोहन अब सामाजिक भय का पड़े तोड़ना ताला, मरने वाला चला गया जिंदा को क्यों मार डाला। हाँ मरने वाला। मृत भोज की प्रथा चलाई दुनिया का खेल निराला, मृत भोज की प्रथा चलाई दुनिया का खेल निराला, मरने वाला चला गया जिंदा को क्यों मार डाला। हाँ मरने वाला। ऐसी रूढ़ियों का समाज से निवारण करना होगा मेरे बंधुओं। एक प्रश्न आता है कि सारा संसार ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी इस संसार के रचयिता हैं, तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई। हम ब्रह्मा जी से एक प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न है कि ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी, ब्रह्मा जी तुमने जादल जग की सृष्टि रची। अगर वास्तव में ब्रह्मा जी ने संसार बनाया है तो जादल जग की सृष्टि रची एक महाभूल कर डारी, ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी, ब्रह्मा जी तुमने। आगे का कुछ ध्यान नहीं दिया और आगे का नहीं ख्याल किया। एक बात रचे सब नर नारी सब साहूकार, चोर गुंडे सच्चे झूठे और हलकारी। चालाक चतुर क्या बेईमान व्यभिचारी कामी ब्रह्मचारी। सो बिना चिन्ह के सभी बनाए, चाहे चालाक हो बेईमान हो लुच्चा लफंगा हो कोई पहचान नहीं। सो बिना चिन्ह के सभी बनाए ठगराए और जुआरी, ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी, ब्रह्मा जी तुमने। और कैसे हो पहचान चिन्ह तुम्हें अलग अलग दर्शा देते। आज देश में अराजकता है, क्यों? कोई पहचान नहीं किसी में। कैसे हो पहचान चिन्ह तुम्हें अलग अलग दर्शा देते। डाकू चोरों चक्कों के सर में दो सींग लगाए देते। झूठा बेईमान के पीछे चोर डाकुओं के सर में सींग होते। झूठा बेईमान के पीछे ब्रह्मा पूछ लगा देते। बेचारी दुष्ट गमारों के छोटे से नयन बना देते।
बेचारी दुष्ट गमारों की छोटी छोटी आंखें होती तो क्या हो जाता। सो ऊंचे खाले में गिर के हुई जाती इनकी ख्वारी। ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी, ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी, ब्रह्मा जी तुमने। इसलिए इनमें कोई पहचान नहीं, चिन्ह बिना पहचान न होती झूठे और गमारों की। गुंडों के संग चली गई सब इज्जत साहूकारों की। बदमाश चोरे आराम करें, बदमाश चोरे आराम करें, दुष्ट मुश्किल है दीन बेचारों की। बदमाश चोरे आराम करें, मुश्किल है दीन बेचारों की। अगर इनमें चिन्ह होते तो क्या करता मानव? होते चिन्ह अगर जो इनमें होते, चिन्ह देख के देते दूर से फटकारी। ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी, ब्रह्मा जी तुमने। अगर चिन्ह होते, कोई निशान होता हर मानव में, और होते चिन्ह अगर इनमें तो हालत हो जाती फिर क्यों। और साहूकारों की इज्जत माटी में मिल जाती फिर क्यों। दिल दुखी मानव की चांदी, दिल दुखी मानव की चाले बिन पैसे फुल जाती क्यों। दिन दुखी मानव की चांदे बिन पैसे मुड़ जाती क्यों। लाज शर्म और धर्म कर्म की मर्यादा घट जाती क्यों। सो मोहन बौद्ध रहे कर्म भरोसे, मोहन बौद्ध रहे कर्म भरोसे, कर्मन की गत न्यारी। ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी, ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी, ब्रह्मा जी तुमने भूल करी बड़ी भारी। मेरे बंधुओं, एक बात हमारे भाई हमसे पूछते कि भैया मोहन, तुम ये ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या मानते हो? जब तुमने ऐसा कह दिया, सुनो, मानते हम सबको है, लेकिन कैसे? इस संसार में वैसे तो वेद पुराणों ने युग बताए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन यहाँ के विज्ञान ने क्या बताया? वर्तमान, भूत और भविष्य, कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट भूतकाल बीता हुआ, और फ्यूचर आने वाला। इन तीनों कालों में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। विष्णु जी डायनेटर, कला गुड्डू, विष्णु जी डायनेटर, ब्रह्मा जी जनरेटर, शंकर जी कैलकुलेटर। विष्णु जी डायनेटर, ब्रह्मा जी जनरेटर, शंकर जी कैलकुलेटर। ये तीनों अर्जेंटमेंट में बैठे पार्लियामेंट में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेरे बंधुओं, अब कुछ भाई हमारे ये विचार कर रहे होंगे कि देखो कैसी ये गप्पा ऐसी हाँक रहे,
कैसो कलयुग को जमानो आई हो। तो जरा सोचो, कल पहले तो ये समझे कि युग माने क्या होता है। युग माने होता है समय, और कल माने पुर्जे या मशीन। ये मशीनरी युग है। जिन युगों की आप बात करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की, उन युगों में क्या था? त्रेता में जब सीता की चोरी हो गई, सीता अशोक वाटिका में रो रही है और सूर्य से विनती करती है, सूर्यदेव हमें जरा अग्नि दे दो तो हम जल जाए। तो उस युग में एक माचिस की तीली नहीं। आज की किसी लड़की से कोई जरा सी बात कहता है, क्या होता है कि जनक की दुलारी पास माचिस यदि होती एक, जनक की दुलारी पास माचिस यदि होती एक, तो बाट का शोक में सशोक त्रास पाती क्यों? क्यों रोती? अगर माचिस होती, उस समय माचिस भी नहीं बन पाई थी। बाइक या साइकिल कहीं होती गणेश पास। गणेश जी को जानते हैं? गणेश जी की सवारी चूहा। बाइक या साइकिल कहीं होती गणेश पास, तो चूहा बेचारे को वाहन बनाते क्यों? ध्यान दें डॉक्टर आशीष राठौर साहब जी। कंप्यूटर होता अगर कृष्ण के दिमाग में, कंप्यूटर होता अगर कृष्ण के दिमाग में, आज भारत विदेशों से फार्मूला लेता क्यों? कंप्यूटर होता अगर कृष्ण के दिमाग में, आज भारत विदेशों से फार्मूला लेता क्यों? अब देखो नजर पसार जा दुनिया मतलब की, अब देखो नजर पसार जा दुनिया मतलब की। कुछ भाई हमारी ये शंका कर रहे होंगे कि ये दूसरे की वो कर रहे हैं, तो जरा हम ये भी बता दें, हम किसी का खंडन नहीं करते हैं। सत्य का कोई खंडन नहीं कर सकता, लेकिन असत्य झुटलाया भी नहीं जा सकता है। एक गांव में एक मुखिया जी थे। मुखिया जी के घर में एक ही लड़का। तो मुखिया जी विचार करते हैं कि हम अपने लला की जब पढ़ा लिखा के तैयार करेंगे तो अच्छी शादी रचाएंगे, और शादी में सब अरमान पूरे कर लेंगे। अच्छा बैंड भी बजाएंगे, VCR चलवाएंगे, नौटंकी भी कराएंगे। धीरे धीरे जब वो लड़का पढ़ लिख के तैयार हुआ, जवान हुआ, तो उसकी शादियां आने लगी। एक अच्छी सी लड़की देख करके मुखिया ने अपने पुत्र की शादी रचा ली। समय निश्चित हो गया। तो जब बारात लाने का नंबर आया तो एक शास्त्री जी आए। शास्त्री जी, अब तो देश में दो चीजों की ज्यादा बढ़ोतरी होगी, एक शास्त्री और एक गुरु है। शास्त्री कैसे बाजा ग्रीड बंगुरिया चलाए वो सीखिए, शास्त्री बन गए। और गुरु कैसे? गुरु कानम कर दई कुरु तुम चेला हम गुरु, कैसे गुरु? ऐसे शास्त्री आए शादी पढ़ने के लिए, और मुखिया जी ने नौटंकी भी की, सब कुछ व्यवस्था की, बारात लेके गए। लड़की वाला भी अच्छा व्यक्ति, उसके यहाँ जब बारात पहुंची तो उसने खूब खाने पीने की व्यवस्था की। सब बारातियों ने जान लिया ये शास्त्री जी है। जब खाने पीने की पचमेल मिठाई देगी ना, तो शास्त्री जी ज्यादा लालची होता है, और लालच मामू ही आए, रेमजा मौका के लिए आए, लालची है। खूब खैच खाइए। जाके बाद वो दरवाजा हुआ, क्या बरोठी होती है, हाँ। तो सबने देखा, शास्त्री जी ने वो कार्यक्रम कराया। इसके बाद खाना भी अच्छा था। अब शास्त्री जी को अपने पेट को तो ध्यान नहीं रहो कि अन्न पड़ा हुआ है, पेट को अपनों खाइए ज्यादा। उधर बैंड भी बज गया, नौटंकी वालों ने अपना
कार्यक्रम शुरू कर दिया। सब घराती और बराती नौटंकी देखने लगे। शास्त्री जी एक चारपाई पर पहले बैठे रहे, फिर लेट गए। अब खाना खाइए ज्यादा तो पेट खराब हुई हो भैया जाता। गवर्नमेंट व्यवस्था कराए रही, जगह जगह शौचालय बनवाए रहे। तो एक लला से डिब्बा मंगाओ, पानी लिया, गांव से बाहर निकले। बारात गई थी फागुन के महीना में, और जानते ही हो अब वो ऐसा गांव कि वह गांव में कहूँ खेत खाली ना है, मतलब पूरे गांव में बेरी के बाग। कुरावली के पास है गांव देवी नगरा, हाँ ऐसा ही गांव था। जब देखा वहां सब बेरी के बाग, कहीं जगह नहीं, तो एक बेरी के नीचे शास्त्री जी लेटरिन के लिए बैठ गए। अब फागुन के महीना में पछुआ हवा चले, रात 1:30 बजे हो रहे। अभी पके बेर आधे लाल आधे पिए पीले गिरे नीचे। अब उपदेश क्या देते हैं मंच पे बैठ के, सुबह उठो, कुल्ला दतून करो, तब कचू खाओ। और खुद वो एक बेर उठाया और देखने लगे इधर उधर कोई है तो ना ही। वहां कौन होगा, रात में कोई नहीं था। थोड़ी देर सोचने लगे कोई देख ना ले, लेकिन ना ही मन मानो, धरो जी पिलाइएगा खाइए बे। और जाके बाद आए, नल पे डिब्बा रख दिया, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया और जाके चारपाई पे बैठ के नौटंकी देखने लगे। तौले एक नाचवे वाली लड़की वो मंच पे आएगी और जो नाच नाच के एक गीत गाने लगी, लला महेश। तो बाकी गीत में एक लाइन निकल आई। जो आप लोग शंका करते हैं मेरी बात पे, तो शंका ना करें। हाँ, तो उसने क्या लाइन निकली कि कह दूंगी अरे बाग वाली बात राजा कह दूंगी। कह दूंगी अरे बाग वाली बात राजा कह दूंगी। जैसे ही उसकी आवाज निकली कह दूंगी, शास्त्री जी के पेट में खटबट होगी, गाय बड़ी जगह देखती। तुरंत कुर्ता की जेब में हाथ डालो, 10 रुपया निकाल के दे लाउंसर को, ये गीत नहीं होना चाहिए। और उन कछु भैया हमारे ऐसे बैठे रहे, हमारे जीतू भैया, रोहतास भाई जैसे डबल पार्टी रहे, उन्हें 20 रुपया दे दे। गीत फिर चालू हो, गीत वही होना चाहिए। अब शास्त्री जी बड़े चक्कर में 50 रुपया दे दे गीत बंद कराए के लिए, और उधर दूसरी पार्टी 100 देने लगी। गीत फिर चालू, गीत नहीं बंद करा पाए। अब शास्त्री जी को जो शादी में रुपया मिले थे तो सबका छुए। सोचने लगे क्या करें, घड़ी आती सौ दे दी, कुर्ता तो सौ दे दो, खाली अंडरवियर रह गया। जब कुछ नहीं बचा तो मजबूर जब हो गए तो भाई मंच पे नौटंकी वाली स्टेज पे खड़े माइक लगे रहे, बे एक पकड़ के खड़े हुई। अब जनता सोचे कि ये कैसे आएंगे और ये ऐसे कैसे आए। जनता बड़ी भी इसमें, कुछ लोग बोले चुप रहो, शायद कभी रोल है नौटंकी। अब शास्त्री जी बोले भैया जका कह दिए, पेट सबको खराब हो सका, जका कह दिए। अरे हम बेरी के नीचे गए थे, पके बेर लगे थे, अब जका कह दिए तो हमने एक ही तो खाओ। उसने बेचारी ने कुछ नहीं कहा, भी अपने मन ही अपनी पोल खोलने लगे। इसी तरीके से हम भी कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं, इसलिए शंका ना करें मेरे बंधुओं। इसमें किसी की गलती नहीं है। हाँ कि पंदा की गलती ना, पंदा की गलती ना, स्वर्ग 85 ने फारो, पंदा की गलती ना। जरा देखिए, प्रहलाद भक्त को देखो भाई, अब आके भीतर कला दिखाई। जिंदा बच्चा दे दिखाई, लियो प्रहलाद को फोर, प्रभु ने हिरणाकुश को मारो, पंदा की गलती ना, स्वर्ग 85 ने फारो, पंदा की गलती ना।
देखो भाई, हनुमान को देखो भाई, राम की करी गुलामी जाई। तो राम ने क्या किया उनके साथ? गई पीछे से पूंछ लगाई। शब्दों पे जरा गौर करें। बनो राम को दास कि मुंह तो कर दो सब कारो, बंदा की गलती ना है। अंगद और सुग्रीव कहाई, उन्होंने करी गुलामी भाई। चचा भतीजे की मत बोराई, लियो सुग्रीव को फोर, राम ने बाली को संहारो, बंदा की गलती ना है। मेरे बंधुओं, ये कार्यक्रम तो मैं और देना चाहता था, लेकिन हमारे पंकज भैया, गुड्डू भैया की कैसेट छोटी पड़ गई। तीसरे भाग का इंतजार करें और हमारा जो साथ दिया कि तीन जने हम सदा संग में सुंदरता पूढ़ैया, और मिट्टी की मूरत बन जावे प्रेमी जन सुन भैया। हाँ, मिट्टी की मूरत बन जावे। और महेशा के अंगदपुर वाले ढोलक रहे बजाई, महेशा के अंगदपुर वाले ढोलक रहे बजाई, और सुंदर साथ निभाओ भैया ने सुनो सभी चितलाई। और मुनि साक चिमटा पे बैठे थे सभी बतलाई, मुनि साक चिमटा पे बैठे सुनो सभी चितलाई। नंगलाव में गांव भैया को का जिला कहाई। हाँ, नंगलाव में और गुड्डू पंकज ने मिलके गुड्डू कैसेट दर्शाई, और गुड्डू पंकज ने मिलकर गुड्डू कैसेट दर्शाई। और कैसेट असली जाओ भाई रेम जा में पहुंचो जाई। यहाँ कैसेट और सुंदर स्टूडियो है भैया को दे सबे समझाई। और मैनपुरी है जिला बतावे, ए मैनपुरी है जिला बतावे सुनो सभी चितलाई। हाँ, सभी बंधुओं से निवेदन है
हमारा जो सहयोग किया, डॉक्टर आशीष बाबू राठौर साहब, विपिन साहब को, शोभरन भाई, रजनीश साहब को, जयवीर साहब को, डॉक्टर भूपेंद्र बौद्धवंशी, डॉक्टर सुरेश साहब को, और सबसे बड़ा सहयोग हमारे जिला बरेली के वासियों का, जो हमें प्रेरणा दी। और हमारे प्रेरणा स्रोत आप जानते हैं, हमारे आचार्य श्याम सुंदर बौद्ध जी। माला फूलन की, माला फूलन की गुरुजी तुम्हारे गले पड़ेगी माला। जो बेटा को राह बताई, सब मानव को दे बतलाई। हर मानव को दे समझाई। आशीष शुभ चरणन की, आशीष शुभ चरणन की गुरुजी तुम्हारे गले पड़ेगी माला। सभी बंधुओं से कहना है, तथागत ज्ञान दिया हे मानव तेरे लिए, तथागत ज्ञान दिया हे